कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुणे से खबर आ रही है जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में आग लगने की खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट का नया बिल्डिंग है, नया प्लांट है जिसमें आग लगी है। कंपनी के मुताबिक जहां आग लगी वहां पर वैक्सीन नहीं बनाई जा रही थी। हालांकि दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने के काम में इस वक्त लगी हुई हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर धुआं उठता दिखाई पड़ रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के दूसरे प्लांट से, जहां पर ये आग लगी हुई बताई जा रही है और वहां पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। आसमान में धुएं का गुबार इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। इस दूसरे प्लांट से, सीरम इंस्टीट्यूट के दूसरे प्लांट से 10 गाड़ियां दमकल विभाग की इस वक्त पहुंची हुई हैं यहां पर आग बुझाने के लिए। एक बड़े हिस्से को इस वक्त अपने कवर में ले लिया है पुलिस और दमकल विभाग ने और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। हालांकि धुआं जितना उठ रहा है उसको देखकर आग बहुत ज़्यादा लगी हुई इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हिस्से में लगी हुई है, लेकिन कंपनी का दावा है, कंपनी का कहना है कि ये आग उस प्लांट में लगी है जो कि नया है और वहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन नहीं बनाई जा रही थी, लिहाजा वैक्सीन से जुड़ा हुआ कोई काम इस आग के चलते प्रभावित नहीं है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये घटना कब की है और अभी फिलहाल जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए घटना थोड़ी देर पहले की है राजीव, और काफी जाहिर सी बात चिंता वाली बात सीरम के लिए भी है कि आग इस तरह लगी है और आग काफी तेज है। और जो जानकारी अब तक मिली है 4 लोग उससे फंसे हुए थे, इसमें 3 लोगों को निकाल लिया गया है और एक अभी भी कर्मचारी वहां फंसा हुआ जिसको लगातार निकालने का काम फायर ब्रिगेड के द्वारा किया जा रहा है। और फायर ब्रिगेड की 1-2 नहीं करीब 10 गाड़ियां मौके पहुंची हैं जहां पर आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जाए, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि जहां पर जो कोरोना की वैक्सीन जो बन रही है वो दूसरी यूनिट में बन रही है, यानी कैंपस भले ही एक है लेकिन दूसरी बिल्डिंग में बनाया जा रहा है, इसलिए वहां पर इसका कोई आग का असर नहीं है। यह जो बीसीजी का जो टीका बनाने का जो काम चलता है, जो बताया जा रहा है, उस जगह पर आग लगी, यानी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो एक टीका होता है, जो वैक्सीन बनाई जाती है, उस जगह पर यह आग लगी है और वह यूनिट दूसरी जगह पर है। यानी लोगों को यह बता भी दे हम कि शायद लोगों को लगेगा कि वैक्सीन जो यानी कोरोना की जो कोविड की वैक्सीन बनाई जा रही है उस यूनिट में आग लगी है, उस यूनिट में आग नहीं लगी है, यह आग बल्कि दूसरी यूनिट में लगी है और उसकी दूरी आसपास की थोड़ा सा कम है, तो इसलिए उस जगह पर असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, पूरे जो जरूर जाहिर सी बात सीरम के लिए एक जरूर चिंता की बात भी है कि आखिरकार कहाँ कमजोरी रह गई, क्या वजह रही है और क्या आग लगने की वजह रही है, शुरुआती दौर में अब तक समझ में नहीं आया है। और यही वजह है कि लगातार अभी चूंकि आग पर काबू पाने का पूरा लगातार प्रयास चल रहा है, उसके बाद आगे का जांच की जाएगी कि आखिरकार आग क्यों लगी, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या कुछ और वजह है जिसकी वजह से आग लगी हुई है। जी, तो अभी हम अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभी हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो आग लगी है कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही है कोविशील्ड, वहां पर ये आग नहीं लगी है। ये आग लगी है उस बिल्डिंग में जहां पर बीसीजी की वैक्सीन बनती थी। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और ये तस्वीरें अगर मैं अंदाजा लगा पाऊं तो करीब 6ठे माले से आग उठती हुई दिखाई इस वक्त दे रही है खिड़कियों से। और बीसीजी की वैक्सीन बच्चों को लगती है और उसका यहाँ पर जो प्लांट है उसमें ये आग लगी है। अभिषेक, प्रशासन या पुणे प्रशासन या दमकल विभाग के सोर्सेस से बात हुई है, कितनी गंभीर ये आग मान रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, देखिए चूंकि सीरम में आग लगी है तो जाहिर सी बात है, एक बहुत गंभीर बात, चिंता की बात है कि आखिरकार कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आग लगी। अगर शॉर्ट सर्किट भी हुई होगी, मान लीजिए अगर हम मान के चलते हैं, तो भी अपने आप में एक बड़ी घटना है और बड़ी चूक भी है, बड़ी चिंता की बात है। और यह इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि चिंता की बात सीरम के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी, कि जो जिसके ऊपर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है, जहाँ से टीका बन रहा है, यानी सीरम की वैक्सीन, जो सीरम से नाम से जो वैक्सीन यानी जो कोविड
की वैक्सीन हो या तमाम वैक्सीन वहाँ पे बना करती है। ऐसा कि नहीं कि कोई पहली वैक्सीन कोविड की बनी है, तमाम वैक्सीन वहाँ बना करती है। बड़े लेवल पे काम होता है, पूरे कई सारे कंट्री में यहाँ से सीरम को एक्सपोर्ट किया जाता है। और यह अगर एक घटना हुई है तो अपने आप पे जाहिर सी बात चिंता की बात है। और यही वजह है कि भले ही कोविड की जो वैक्सीन बन रही है यानी कोविशील्ड जो बन रहा है वहाँ पर खतरा ना हो, लेकिन जरूर एक चिंता की बात है। हालांकि चूंकि अभी आग लगी है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाए। और आग पर काबू पाए जाने से यह भी सबसे बड़ी एक और चिंता की बात है कि वह आग कहीं आसपास और ना फैले, क्योंकि वह अगर आसपास आग और फैलती है तो जाहिर सी बात है पूरे कैंपस के लिए चिंता की बात और बढ़ जाएगी और तकलीफ हो सकती है। तो वह जल्द से जल्द यह उम्मीद जताई जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, इसलिए 10 गाड़ियों को बुलाया गया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में और गाड़ियों को बुलाया जाए और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि अभी जितने भी अधिकारियों से जो कुछ बातचीत की सभी लोगों की प्रायोरिटी यही है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए, उसके बाद आगे की जांच होगी, आगे की बात की जाएगी। इसलिए सभी के सभी लोग अभी आग बुझाने के उसमें लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर आग पर काबू पाया जाए।